उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। अंत में छोकराने संतानोने 10 एकड़ આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા, આ કાયદો લાવવાના છે। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ? તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે। एक तरफ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का सरेंडर वाला बयान और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का भैंस छीन लेने वाला बयान, और इन दोनों बयानों के बीच में धर्मराज की तरह बयान देने वाले प्रधानमंत्री की पार्टी के एक फायर ब्रांड प्रवक्ता का बयान। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। और हम तो यही कहते हैं कि आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। खैर, विषय पर आते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रवक्ता महोदय के बयान की। प्रवक्ता महोदय ने अपनी ओर से एक आलाप किया, अपने नेता को मृगेंद्र यानी शेर बताया। जैसे राहुल गांधी ने नरेंद्र को नरेंद्र कहा, सरेंडर के साथ मिलाने के लिए उन्होंने शब्द में, नाम में उनके थोड़ा सा हेरफेर कर दिया। उसी तर्ज पर प्रवक्ता जी ने मृगेंद्र कहा, मृगेंद्र को मृगेंद्र। बाद में उन्होंने संस्कृत का श्लोक सुनाते हुए यह भी साफ किया कि मृगेंद्र माने शेर। तो उन्होंने मोदी जी को मृगेंद्र यानी शेर बताया और देश के नेता प्रतिपक्ष को पद के लायक भी नहीं माना। लेकिन ना ही किसी खेल में ऐसा हो सकता है, ना ही किसी अदालत में, कि दूसरे पक्ष को मौका ही ना मिले। फिर ये तो राजनीति है, भारत जैसे महान लोकतंत्र की राजनीति। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने असल में पूरे देश को यह मौका दे दिया है कि वो अपने नेताओं के बारे में तय कर सके कि वो जिस पद पर हैं उसके लायक हैं भी या नहीं है। लिहाजा एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हमने सत्ता और प्रधानमंत्री के प्रवक्ता की बात आपके सामने रखने के साथ ही उनकी बात से जुड़े दोनों महानुभावों की बात भी आपके सामने रख दी। अब आप सभी को, पूरे देश को और सारी दुनिया को यह तय करने में आसानी होगी कि पद की गरिमा के मुताबिक किसका आचरण, किसका व्यवहार, किसका बयान कैसा है। एक लोकसभा में सदन के नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। पहले बात मोदी जी की, जो विपक्षी कांग्रेस पर भैंस छीन ले जाने जैसी टिप्पणी भी कर गुजरते हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया बयान है। देश के सर्वोच्च नेता के पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौर में ऐसे बयानों की पूरी सीरीज चला रखी थी। याद है ना आपको? मंगलसूत्र, भैंस, घर, कमरा और न जाने क्या क्या। क्या इसका कोई प्रमाण उनके पास था? क्या कांग्रेस की ऐसी किसी छीना झपटी का कोई प्रमाण उनके पास अभी भी है? अब आ जाते हैं प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर, जो प्रधानमंत्री पर सरेंडर हो जाने का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर वो खुद और उनकी पूरी पार्टी
एक नहीं कई कई प्रसंग बता करके सवाल खड़े कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मूल प्रश्न के साथ साथ कांग्रेस के सवालों पर भी मौन है। प्रधानमंत्री की चुप्पी का मतलब तो पूरा देश निकाल ही लेगा, निकाल रहा है, क्योंकि मोदी जी बेशक चुप रहें, उनके जिस माय डियर फ्रेंड को लेकर के राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे हैं, वो माय डियर फ्रेंड ट्रंप तो हर दूसरे दिन बोल रहे हैं। तो अब मोदी जी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जो धर्मराज की तरह लायक और नालायक का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वही क्यों नहीं तस्वीर साफ कर देते? 25 दिन बाद ही सही, सिर्फ एक लाइन बोल दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। क्या सुधांशु त्रिवेदी ऐसा बोल सकते हैं? जब सुधांशु जी की ही पार्टी, प्रधानमंत्री जी की ही पार्टी की एक सांसद जो खुद को सबसे बड़ा मोदी भक्त बताती हैं, उन्होंने ट्रंप को आईना दिखाता हुआ एक ट्वीट कर दिया, तो पार्टी के अध्यक्ष ने उसे फौरन डिलीट करवा दिया था। किस लिए? तो लगातार जिस बात को माय डियर फ्रेंड ट्रंप मधुर संगीत की तरह सारी दुनिया को सुना रहे हैं, वो कैसेट कई बार वो बजा चुके हैं, उस पर सवाल तो बनता है। संसद का विशेष सत्र भी आप नहीं बुला रहे और हर सवाल पर चुप्पी साध करके सिर्फ सेना के पीछे छिपना चाहते हैं, देश की आन बान के पीछे चले जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसी सत्ता को क्या कहा जाए? 10 मई की दोपहर को जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, हावी हो गई थी, अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना, और फोन आकर बोला जाता है, नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और यहां से भाई साहब जो हैं मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। ये तो हुई एक बात लायक और नालायक के विषय में, फैसला तो आप लोगों को ही करना है। सुधांशु त्रिवेदी की दूसरी बात इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश और सेना के अपमान वाली बात। क्या किसी प्रधानमंत्री या सत्ता से सवाल करना देश का अपमान करना होता है? अगर ऐसा है तो फिर किसी प्रधानमंत्री को जनता जब जवाबदेह ठहराती है और हरा देती है, तब तो इसे देश का सबसे बड़ा अपमान माना जाना चाहिए, क्योंकि जनता ने उस प्रधानमंत्री से सवाल किए, उसे उसके नाकामी का दंड दिया। क्या सुधांशु की बातों को इसी तरीके से समझा जाए? आप भी सुनिए उनकी बात। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम, और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी प्रवक्ता ने सेना की बात भी की। भारत में किसी दूसरे देश से मुकाबले के लिए फाइनल फैसला कौन लेता है? लोकतंत्र का मुखिया यानी प्रधानमंत्री लेता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं कि उन्होंने सेना को फ्री हैंड दे दिया, यानी सेना के हाथ खोल दिए। तो फिर वो हाथ बांधे किसने? सवाल गंभीर है और इसे ज्यादा गंभीर सुधांशु जी ने ही बना दिया है। एक आखिरी बात उनकी और सुन लीजिए, जो पूरे देश के प्रधानमंत्री और भारतवर्ष को लेकर के नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं। तो क्या मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं?
क्या 2014 से पहले जो लोग सत्ता में रहे, जिनमें अटल जी, अटल आडवाणी जोशी भी शामिल हैं, वो क्या भारत में नहीं थे? देश की आज़ादी का पूरा संघर्ष जहां बीजेपी या आरएसएस से कोई और चाहे भी रहा हो, कम से कम नरेंद्र मोदी तो शामिल नहीं रहे। आज़ादी के बाद देश को गढ़ने में भी कम से कम मौजूदा सत्ता का कोई शख्स शामिल नहीं रहा। तो क्या कंगना रनौत की तरह सुधांशु भी ये मानते हैं कि देश 2014 में ही आज़ाद हुआ था, या फिर 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश को आज़ादी मिली? अब क्या है कि ये सरेंडर वाली बात बीजेपी खेमे को बहुत गहरे चुभी है। नड्डा साहब ने इस पर एक पोस्ट की। नड्डा साहब क्या पार्टी के सभी नेता और समर्थक उस सरेंडर वाली बात के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं? तो नड्डा साहब ने क्या पोस्ट की वो मैं बताता हूं आपको। क्या लिखते हैं वो? उन्होंने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी, सरेंडर आप करते होंगे, आपकी पार्टी ने किया होगा, आपके नेताओं ने सरेंडर किया होगा, क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा रहा है। लेकिन भारत कभी भी सरेंडर नहीं करता। भारत, राहुल गांधी ने किसको कहा? मोदी जी को कहा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उस राहुल की इस बात को भारत से जोड़ दे रहे हैं। क्या लिखते हैं? भारत कभी सरेंडर नहीं करता। सरेंडर आपकी पार्टी कांग्रेस की डिक्शनरी में है, आपके डीएनए में है। राहुल गांधी, आपको अपनी पार्टी के संस्कारों का कार्यकाल याद करना चाहिए कि किस तरह से आपने इतिहास में सरेंडर किया। तो आपने गौर किया, जो बात राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए कही उसे भारत से यानी देश से जोड़ा जा रहा है। माने नरेंद्र मोदी ही देश हैं। हम तो यही मानते हैं कि वे देश नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें देश में उठ रहे सवालों से बचना नहीं चाहिए, बल्कि जो कुछ भी जवाब उनका हो सकता है वो जवाब मोदी जी को खुद सामने आकर के देना चाहिए। असल बात यह है कि जिन गंभीर और देश की अस्मिता से जुड़े सवालों से प्रधानमंत्री बचना चाहते हैं, जिन सवालों पर मोदी जी के प्रवक्ता, उनके कट्टर समर्थक, उनके भक्त अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं, वे दरअसल मोदी जी की मुश्किल बढ़ा ही रहे हैं। और जनता भी मोदी जी की ही तरह सब कुछ खामोशी से सुन रही है, समझ रही है। हमारा आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।